जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। देश के नए उपराष्ट्रपति की तलाश शुरू हो चुकी है। सब जानना चाहते हैं कि देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे कौन, लेकिन अब सूत्रों से खबर है कि धनखड़ की जगह बीजेपी से ही नए उपराष्ट्रपति होंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने तय कर लिया है कि नए उपराष्ट्रपति के चयन में विचारधारा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जिसकी विचारधारा मजबूत होगी उन्हीं को उपराष्ट्रपति की कमान दी जाएगी। रामनाथ ठाकुर पर जो अटकलें सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं वो अभी फिलहाल सूत्र बता रहे हैं कि बेबुनियाद है। नड्डा से हुई थी रामनाथ की रूटीन मुलाकात, जिसको उपराष्ट्रपति पद के लिए चयन से जोड़कर देखा गया था। भावी उपराष्ट्रपति को लेकर जेडीयू से चर्चा नहीं हो रही है। मेरे को भी माननीय खड़गे जी से प्रेरणा मिल गई और मेरे में भी कुछ शायद जाग गया। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। आईना कुछ ऐसा साफ हुआ कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति के पद से ही हाथ धोना पड़ गया। जिस अप्रत्याशित अंदाज में धनखड़ उपराष्ट्रपति बनाए गए, उससे कहीं ज्यादा अप्रत्याशित उनकी विदाई रही। अब दूध की जली बीजेपी छाछ भी फूंक फूंक कर पी रही है। धनखड़ प्रकरण का सबक ये रहा कि बीजेपी ने ये तय कर लिया है कि अगला उपराष्ट्रपति बीजेपी का ही होगा। बीजेपी की विचारधारा से मजबूती से जुड़े व्यक्ति को ही उपराष्ट्रपति का पद दिया जाएगा। जेडीयू नेता रामनाथ ठाकुर को उपराष्ट्रपति बनाए जाने की कोई संभावना नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से रामनाथ ठाकुर की बैठक का उपराष्ट्रपति पद से कोई लेना देना नहीं है। धनखड़ तो चले गए, लेकिन बीजेपी को गहरे सबक दे गए। धनखड़ के इस्तीफे के पीछे की कहानी बताती है कि उनकी विदाई बेहद तल्खी के साथ हुई। सरकार से उनका रिश्ता तेजी से कड़वा हुआ। उनके कुछ फैसले सरकार को बेहद नागवार लगे। इसीलिए इस बार बीजेपी नेतृत्व और सरकार सतर्क है। पिछली गलतियां दोबारा न हो, इसकी कोशिश हो रही है। 2 साल 10 महीने और 10 दिन उपराष्ट्रपति के तौर पर यही धनखड़ का कार्यकाल रहा, लेकिन इस्तीफे से पहले सरकार से उनके रिश्ते इस कदर बिगड़ गए थे कि धनखड़ खुद इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया जाता। सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव पर एनडीए सांसदों के हस्ताक्षर लेने भी शुरू कर दिए थे। उधर धनखड़ को लग गया था कि उनका पद पर बने रहना मुमकिन नहीं है, इसीलिए वो खुद सीधे इस्तीफा देने राष्ट्रपति भवन चले गए। राष्ट्रपति भवन जाने से पहले उन्होंने पूर्व जानकारी देने की औपचारिकता भी नहीं निभाई। वो अचानक गए थे, इसलिए राष्ट्रपति भवन में उन्हें मीटिंग के लिए 25 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। खराब सेहत तो बहाना था, धनखड़ को आज नहीं तो कल जाना था। धनखड़ के रवैये से सरकार इस कदर नाराज थी कि धनखड़ को मनाने की कोई कोशिश नहीं की गई। 12 घंटे के भीतर इस्तीफा मंजूर हो गया, अधिसूचना जारी कर दी गई। जिस उतावलेपन से धनखड़ विपक्ष का प्रस्ताव राज्यसभा में लाने पर लगे थे, उस पर खुद पीएम ने चिंता जताई। सरकार जवाब देना चाहिए, वो क्यों रिजाइन करे, कारण क्या है, इसके पीछे क्या राज है। हमको तो ऐसा दिख रहा है कि दाल में कुछ काला है। अब उनका हालचाल लेने बीजेपी के लोगों को जाना चाहिए। और सुनने में आ रहा है कोई फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। सोचिए आप, फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। कम से कम फेयरवेल होता तो हम सब लोग जाते, चाय पीते जाकर के, उन्हें धन्यवाद देते, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते, उनका सम्मान होता। धनखड़ ने इतनी तल्खी लेकर उपराष्ट्रपति की कुर्सी छोड़ी कि सदन में उनका विदाई भाषण भी नहीं हो पाया। सदन में विपक्ष को डांट लगाते धनखड़, विपक्ष के पक्षपाती होने का आरोप झेलते धनखड़ को जिन्होंने भी देखा, उनके लिए धनखड़ का यूं इस्तीफा देना हैरान करने वाला हो सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए यह बड़ा सबक है। धनखड़ वाली गलती न दोहराने का सबक। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, अब जो भी धनखड़ ने तय किया, और हो सकता है नियमों के थोड़ा सा विपरीत भी वो चले गए, लेकिन इसके बावजूद अब आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है? क्योंकि तमाम नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं। फ्रंट रनर में किसका नाम चल रहा है उपराष्ट्रपति के तौर पर?
देखिए, अभी नामों को लेकर चर्चा जो है उपराष्ट्रपति को लेकर वो नहीं हो रही है, लेकिन इतना जरूर है, जो हमारे सूत्रों के हवाले से हम लोगों को पता चला है वो जानकारी ये है कि भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता या नेता जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और संघ की विचारधारा का होगा वही जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार होगा। इसको लेकर अभी तक एनडीए के नेताओं से कोई बातचीत नहीं हुई है। रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, कर्पूरी ठाकुर एक बहुत बड़ा नाम है बिहार की राजनीति में, और अगर देखें तो एक स्वच्छता की राजनीति में, जिसको लेकर चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो या तमाम पार्टियां हो, कर्पूरी ठाकुर को अपना आइडियल आदर्श मानती हैं। और उनके बेटे, क्योंकि मोदी सरकार के अंदर जो है वो मंत्री भी है, जेडीयू के सांसद है, उन्होंने कल जेपी नड्डा से मुलाकात की, लेकिन ये कि रूटीन मुलाकात थी, क्योंकि कल जेपी नड्डा ने कई सांसदों से मुलाकात की थी। हमारे जो सूत्रों का कहना है वो यही है कि जेडीयू से अभी तक कोई उपराष्ट्रपति को लेकर पद पर किसको नाम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।